चलिए शुरू करते हैं अभ्यास। कुछ पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। एक बार ये वाला पैटर्न लिख लेते हैं एक लाइन में। कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से लिखेंगे, सुंदर सुंदर लिखेंगे, इक्वल पैटर्न लिखेंगे। धीरे धीरे आपका भी स्पीड बढ़ जाएगा। अगर मैं आगे निकल जाऊं तो वीडियो पॉज कर लेंगे। इस दूसरा पैटर्न है ये। दूसरे पैटर्न की भी एक 1 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो मैं पैटर्न लिखने वाली हूँ वो है स्मॉल ए पैटर्न। स्मॉल ए पैटर्न इस तरीके से पूरा लिखेंगे एक लाइन में बिना पेंसिल उठाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सीखते हैं स्मॉल बी बनाना। स्मॉल बी बनाने के बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीक़ों से स्मॉल बी कर्सिव में बनाते हैं, पर मैंने देखो एक तरीका तो ये है कि मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, अभी सिखाऊंगी आपको कैसे बनाना है। एक तरीका तो ये है कि हम इस तरीके से भी बनाएं, ठीक है। एक तरीका ये है कि हम इस तरीके से भी बनाएं, ठीक है। ये वाला जो बी होता है ना, ये वाला जो बी है, ये अगर हम जल्दी जल्दी में इसको लिखते हैं लाइक दिस, हमने लिखा है BAT बैट, तो ये क्या हो गया LEAT जैसा लगता है। ये ना L और E, ये B है, सिंगल वर्ड है, लेकिन ये LE जैसा लगने लगता है। तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ इस वाले बी को, इस वाले बी को फ्लो में लिखना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। मुझे ये वाला बी प्रेफरेबल लगता है, तो मैं आपको यही वाला बी बनाना सिखाती हूँ, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम एक स्लैंटिंग थोड़ा कर्वी लाइन बनाएंगे लाइक दिस। थोड़ा सा कर्व भी है और स्लैंटिंग है, मतलब ऊपर की तरफ हम इसको स्लैंट मतलब टेढ़ी, नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से लेके जाएंगे, पीछे लेके जाएंगे बैक, फिर एक बिल्कुल सीधी लाइन बनाएंगे। ये दोनों जो चीज़ें हैं स्लैंट और ये वाली लाइन, ये बिल्कुल सेकंड लाइन पे कट कर रही हैं, ठीक है। फिर से देखेंगे, टेढ़ी लाइन मैंने बनाई, टेढ़ी लाइन थोड़ी लहराती हुई कर्वी बनाई है। फिर मैं पीछे गई और मैंने सीधी लाइन बनाई, लेकिन मैंने इस तरीके से बनाया कि दोनों आपस में कट कर रही हैं सेकंड लाइन पे। फिर मैं ऊपर गई वापस और मैंने अपना बी कंप्लीट कर दिया। फिर से देखेंगे, टेढ़ा बनाया, पीछे गए, सीधा बनाया, ऊपर और बी, इस तरीके से स्मॉल बी हम लिख लेंगे। वापस गए और सर्कल बना दिया। 1 लाइनिंग में देखेंगे स्लैंटिंग अप, यहाँ पर जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है इन दोनों लाइंस जो आपस में मिल रही हैं, उस पॉइंट से हम सेमी सर्कल बना देंगे एक, तो ये हमारा बी बन जाएगा। आगे कैसे लिखना है, वर्ड कैसे बनाना है बी से। हमने बी बनाया, फिर नीचे से यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे बी, इसके एंड तक, और फिर पेंसिल ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट अल्फ़ाबेट सोचेंगे। जैसे मुझे ए बनाना है तो मैं सीधा यहीं से कर्व बना के ए बनाना चालू कर दूँगी, BAT बैट।
या फिर बी, फिर यहाँ से आई और फिर ऊपर लेके स्पाइरल बना दिया, BET बैट। तो आप दोनों अक्षरों की प्रैक्टिस कर लीजिए, BAT बैट की भी, BET बैट की भी। वन लाइनिंग में भी देखेंगे, बी बनाया, बी के बॉटम से कर्व बना के ए बनाना चालू करके ए बना देंगे, फिर ए के नीचे से टी बना देंगे, फिर बी बनाएंगे, फिर बी के नीचे से यहीं ई से ई बनाना चालू कर देंगे, ई बन गया और टी बन गया। तो इस तरीके से हम अल्फ़ाबेट्स आपस में जोड़ के वर्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट हम जो अपना अल्फ़ाबेट सीखेंगे वो होगा स्मॉल डी। तो चलिए सीखते हैं स्मॉल डी। स्मॉल डी बहुत ही आसान है बनाना, हमें कुछ नहीं करना है। हमने सी बनाया, फिर उसको मुंह बंद कर दिया। अब यहाँ से हमें ए के लिए तो हम नीचे जाते थे, यहाँ से हमें सीधा ऊपर जाना है और ऊपर से इसी लाइन पे वापस लिखते हुए आएंगे और डी बना देंगे। इसमें ध्यान रखना है, जब आपने सी बना के आप ऊपर गए, वही आप ऊपर जिस रास्ते से गए हो आपको उसी रास्ते से नीचे आना है वापस। ऐसा नहीं है कि आप गए किसी और रास्ते से हो और फिर वापस किसी और रास्ते से आओ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने रास्ता बदल दिया तो गलत हो जाएगा। आपने जैसे इसका मुंह बंद करा, आप ऊपर गए, उसी रास्ते से आपको वापस आना है। वन लाइनिंग में देखेंगे इस तरीके से आप ऊपर गए और आपको उसी रास्ते से वापस आना है। फिर से देखेंगे, अगर आप ऊपर गए किसी और रास्ते से और आप वापस किसी और रास्ते से आए तो ये बीच में गैप बन जाएगा, जो कि गलत होगा। फिर से देखेंगे, आप ऊपर जिस रास्ते से जाएंगे आपको नीचे भी उसी रास्ते से आना है। चलिए डी से वर्ड बना लेते हैं। हम बनाएंगे डी, जहाँ से डी ख़त्म होगा वहीं से ई बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने, और जहाँ ई ख़त्म हुआ वहीं से ऊपर जाके मैंने एन बना दिया, DEN डैन। फिर से देखेंगे, DEN डैन। वन लाइनिंग में देखेंगे, मैंने डी बनाया, फिर मैंने ई बनाया, फिर ई जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से ऊपर पेंसिल ले जाके एन बना दिया, DEN। आपको एक लाइन में डेन की प्रैक्टिस करनी है लिखने की, कम से कम 5 बार तो आप लिख ही लें डेन। देखिए वीडियोस बहुत छोटे छोटे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वीडियो 8-9 मिनट का है तो आप 12, 13, 14, 15 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप डेली अगर इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी ही होगी। तो आप डेली प्रैक्टिस करिए। जो भी मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ वो एक बार लिख लीजिए ज़रूर मेरे साथ साथ में। अगर मैं आगे बढ़ जाती हूँ तो आप वीडियो पॉज करके वेट कर लीजिए और फिर दोबारा वीडियो प्ले कर लीजिए, मेरे साथ साथ लिखते रहें। पर अगर आप सिर्फ देखते रहेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा, आपकी राइटिंग ज़रूर इम्प्रूव होगी। चलिए एक पैटर्न की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। एक बारी हम बना लेते हैं एल पैटर्न। एक बार बिना रुके, बिना थके, सुंदर सुंदर एल पैटर्न एक बार लिख लेते हैं एक लाइन में। वन लाइनिंग में भी लिख लेंगे एल पैटर्न। इसको रिवर्स कर लेंगे, यह है रिवर्स पैटर्न। इसकी भी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। पैटर्न से आपको आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी, आपको कर्व्स बनाने में आसानी रहेगी, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए आज बस इतना ही।
मिलते हैं अगली क्लास में।